बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने नया सियासी दांव खेलकर सबको चौंका दिया है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RJD सुप्रीमो लालू यादव को महागठबंधन में शामिल किए जाने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिल्कुल सरकार के साथ से आपको पाक रहना है, आप पर विश्वास करता है पूरा देश, जमहूरियत का पूरा जिम्मेदारी आपको स्थापित करनी है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। इलाका जहां से करोड़ों मजदूरों का पलायन हो चुका है, आज हमारा आप जाइए पंजाब और हरियाणा में, वह लहरी के गीत गाते हुए, रोपनी का काम करते हुए आपको सारे सीमांचल के मजदूर मिलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की भले ही घोषणा नहीं हुई हो, मगर सियासी सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सभी दल अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। अब चुनाव के दिन नजदीक आने वाले हैं तो AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर पेशकश की है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि करीब एक महीने पहले भी AIMIM की तरफ से फोन के जरिए महागठबंधन के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब एक बार फिर उन्होंने इसके बारे में RJD सुप्रीमो लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। पिछले दिनों में जो अपोजिशन के लीडर्स गए और वो अब भाई आप तो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है, आपको सरकार के ऊपर से पाक रहना है, बिल्कुल सरकार के साथ से आपको पाक रहना है, आप पर विश्वास करता है पूरा देश, जमहूरियत का पूरा जिम्मेदारी आपको स्थापित करनी है। और लोगों का जमहूरियत में सबसे बड़ा जो हथियार है उसका वोट है। अगर किसी वोटर का वोट जाया हो रहा है, एक वोट से देश का भाग बदलता है और आप उसको वोट से वंचित रख देंगे और आप कह रहे हैं कि 10-15% लोगों का नाम गायब हो सकता है। इसके माने ये है कि सरकार के जिस साजिश के बारे में हम लोगों को शंका है, आप गोया सर्टिफाई कर रहे हैं उसको, ये बहुत अफसोसनाक बात है। चुनाव आयोग से आपने सर शिकायत की? हाँ, चुनाव आयोग से हम लोगों ने शिकायत की है, लिख करके दिया है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी लिख के दिया है। फिर हम लोगों ने उसकी कॉपी और बिहार की जो परिस्थिति है इसको लेकर के यहाँ बिहार के चुनाव इलेक्शन ऑफिस ऑफ इंडिया का बिहार इकाई में हम लोगों ने दिया है जाकर के। वहीं अख्तरुल ईमान ने बताया कि सेकुलर वोट के बिखराव को रोकने के लिए वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सेकुलर सरकार बने। इससे पहले हमने फोन पर कुछ नेताओं को ये कहा था, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि विधिवत तरीके से नहीं आया है, इसीलिए अब हमने महागठबंधन के सभी घटक दलों को पत्र भेजा है। इधर अख्तरुल ईमान ने चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जा रहे गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह भाजपा वोट बढ़ाकर चुनाव जीती थी, उसी तरह बिहार में वोट घटाकर जीत हासिल करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो तुगलकी फरमान है कि 25 दिन के अंदर में ही जो स्पेशल इंटेंसिव सुपरविजन होना है वोटर लिस्ट का, एक तुगलकी फरमान है। मैं कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों में आपने इलेक्शन कराया, हर साल जनवरी के महीने में अपडेट करते हैं आप, और इस वक्त 11 चीज़ें आप मांग रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि बिहार जैसे निरक्षर, गरीब और पिछड़े राज्य के जहां पर 70% लोग निरक्षर हैं और 2003 से पहले 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, यकीनन है कि उस वक्त 18 वर्ष के थे, उस वक्त स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं रही थी, तो आप उनसे कागजात कैसे मांग रहे हैं? उनके बच्चे 2003 के बाद जो हैं उनसे कह रहे हैं माता पिता दोनों का आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए, जबकि जन्म प्रमाण पत्र उस वक्त 5% लोगों का भी नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे मुतालबात क्यों करवा रहे हैं? ये काम आपके इख्तियार में करने का है, हम आपको नहीं रोक सकते, लेकिन मामला ये है कि 2003 में आपने कराया था तो तकरीबन आपने 1-1.5 साल का समय दिया था। इस वक्त 25 दिन में करने की क्या ज़रूरत है? हमको ऐसा शंका लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी वोट बढ़ाकर जीत गई है, बिहार में वोट घटाकर जीतना चाहती है और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हथकंडा बना लिया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग का मुतालबा है
कि आप ज़रूर कराइए SIR, लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दीजिए और आने वाले इलेक्शन को इससे एग्जाम रखिए। और साथ ही मैं बिहार सरकार से मुतालबा करता हूँ, यहाँ के DM और सचिव से मुतालबा करता हूँ कि आप सरल बना दीजिए। अभी भी जाकर लोग भटक रहे हैं हमारे अंचल में, प्रखंड कार्यालय में, और ये बनाने के लिए 15 दिन का वक्त लग रहा है। वंशावली बनाने के लिए, पारिवारिक सूची बनाने के लिए उसको टाइम लग रहा है। आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है कि लोगों को फौरी तौर पर उसका निवास बना करके दें। दूसरा मामला ये है कि बिहार जैसा गरीब इलाका जहाँ से करोड़ों मजदूरों का पलायन हो चुका है, आज हमारा, आप जाइए पंजाब और हरियाणा में, वह लहरी के गीत गाते हुए, रोपनी का काम करते हुए आपको सारे सीमांचल के मजदूर मिलेंगे। क्या ये 25 दिन में वो मजदूर आ पाएंगे? अभी वो गए ही हैं। इन गरीबों का क्या होगा? जिन बच्चों का एडमिशन है हमारे कॉलेजेस में, क्या उनकी छुट्टी मिल पाएगी? क्या उनके एग्जाम है? बाहर में बहुत सारे लोग हमारी नौकरियां कर रहे हैं, क्या वो 25 दिन में आ पाएंगे? इसलिए ऑनलाइन का मामला भी, इसको सरल से सरल कीजिए और आसान बनाइए। उनके लोगों से उनके व्हाट्सएप में एप्लीकेशन मंगवा लीजिए, यहाँ आसानी से कहिए कि आपका BLO उसको एक्सेप्ट कर ले। इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हैं। आम जनों से भी हम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर से और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग धर्म गुरु हैं, हमारे मंदिर और मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करते हैं, अपना पूजा पाठ करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पूजा है। बहरहाल बता दें कि RJD की तरफ से AIMIM को नसीहत देते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि BJP को हराना है तो बिहार में चुनाव न लड़कर आप तेजस्वी यादव को ज्यादा मदद कर सकते हैं। सुनिए मनोज झा का ये बयान। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि BJP की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी हम उससे वही कहवा रहे हैं। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। दरअसल सीमांचल बिहार का सबसे मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। साल 2020 में असदुद्दीन ओवैसी को यहीं से कामयाबी हाथ लगी है। कई सीटें तो ऐसी थीं जिसमें AIMIM सीधी भिड़ंत के बावजूद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि RJD को AIMIM के चुनावी दंगल में आने की वजह से 10 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी थी। ऐसे में यह प्रपोजल कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।